है ना। तो यहाँ पर अब रिवाइज कर देते इसको। तो दंत संरचना है ना, कौन सा था हमारा ये दांत की संरचना देख रहे हैं अपन। तो दांत की संरचना में है ना, रिवाइज कर देते हैं दांत की संरचना। तो दांत की संरचना में देखो हमने पहले यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 प्रकार के दांत थे, गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। तो जो गर्तदंती इंग्लिश में हम जिसको थिकोडोंट और द्विबारदंती जिसको हम डाइफिकोडोंट और विषमदंती यानी हेट्रोकोडोंट। अब देखो गर्तदंती हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो दांत हैं वो क्या है, धसे हुए हैं, क्या गड्ढों में धसे हुए हैं ना। अगर गड्ढे में धसी नहीं तो कोई भी आकर आसानी से मुक्का देगा तो ऐसे टूट जाएगा, है ना। तो डाइफिकोडोंट की अगर बात करें तो ये द्विबारदंती, हम इसको डाइफिकोडोंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ दांत ऐसे हैं, हमारे दांतों के प्रकार में कुछ दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? जो 2 बार। एक बार आ चुके रहते हैं, उसके बाद भी उनकी दांतों की संख्या आना और बाकी रहता है, तो उसको हम डबल बार आ रहे हैं, तो इसीलिए हम 2 बार बोल रहे हैं। अब हेट्रोकोडोंट है जिसको हम विषमदंती क्यों बोल रहे हैं? विषमदंती यानी है ना हेट्रोकोडोंट जिसको हम बोल रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के दांत हैं हमारे, दांत अलग अलग साइज के है ना, दांतों के जो साइज क्या है अलग अलग है ना। तो दांतों का अलग अलग साइज देख रहे हैं यहाँ पर। तो दांतों में यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मैंने बताया ये इस प्रकार के ऊपर यहाँ पर इसका क्रम देखा जाए 2 1 2 3 और 2 1 2 3 और नीचे 2 1 2 3 और 2 1 2 3 है ना। टोटल ये जबड़ों की बात, ऊपरी जबड़े में अगर इसका क्रम देखा जाए तो ये इधर जिसका भाग देखा जाए 4 भाग देखा जाए तो हम क्या करें 2 1 2 3 और 2 ये 2 1 अलग अलग सभी के दंत सूत्र सभी की तरफ अलग अलग होगा, है ना। इधर अलग इधर है तो ये सेम दोनों तरफ है। देखो तो यहाँ पर ऊपर वाले संरचना ये जो बीच वाले हमारे पास देखो अलग अलग है, यहाँ पर ये 2 1 2 3। तो यहाँ पर ये जो ऊपर ये 2 हम संख्या ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं ये है ना, ये कृंतक का, किसका ले रहे हैं? कृंतक, है ना। कृंतक हम जिसको बोलते हैं इंसिसर, ये कृंतक। तो कृंतक में देखो इधर वाले साइड में 2 है, इधर वाले साइड में 2 है, तो इधर वाले 2 तो इधर हम इसको क्या करेंगे 2 को यहाँ लिख देंगे, है ना, और ये 1 और इधर क्या है 3, है ना। तो ये जो 2 है जिस इधर वाले साइड में 2 है, इधर वाले साइड में भी 2 होंगे, तो टोटल कितने हो रहे हैं 4। तो कृंतकों की संख्या ऊपरी वाले जबड़ में 4 और निचली वाले जबड़ों में यहाँ देखो यहाँ पर भी 2 है ना, टोटल यहाँ पर कितने हो रहे हैं 4, ये यहाँ पर ये 4। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। और इस प्रकार इधर इसको क्रम भी इधर भी ये होगा 2 3 2 1 2 3 ये। तो अब जस्ट हमारे पास अगर कृंतक के जस्ट की बात करें, जस्ट साइड की बात करें तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1 दिया है, तो एक हमारे पास वो एक जो दंत सूत्र में दिया है नंबर, तो इस नंबर किस वाले दांत का किस वाले दांतों की संख्या को बता रहा है। तो ये किसको दर्शा रहा है? ये कैनाइन को यानी रदनक को। तो रदनक की संख्या 1 इधर है तो इसलिए हमने 1 लिखा, इधर वाले साइड में 1 इधर वाले में 1, टोटल ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत है? टोटल 2 और नीचे भी यहाँ पर 1 1 यहाँ पर है, तो टोटल नीचे कितना 2, तो टोटल कितने हो गए 4। तो कृंतकों की संख्या टोटल, रदनकों की संख्या टोटल कितने हो गए 4 ये। और इसी प्रकार देखो यहाँ पर जस्ट साइड में रदनक के जस्ट साइड में यहाँ पर 2 2 दांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये। तो इस साइड वाले साइड में 2, इधर वाले साइड में 2, ऊपर वाले जबड़े में टोटल कितने हो गए 4 हो गए ना। तो नीचे 4 ऊपर 4 टोटल कितने हो गए 8, है ना। इनको बोलते हैं क्या है? फ्री मोलार, हिंदी में हम बोलते हैं अग्र चवर्णक। और जस्ट नीचे की बात करें यहाँ पर तो ये क्या हो जाए, ये चवर्णक है, उसके जस्ट यहाँ पर 3 दांत जो 3 3 हमें जो दंत सूत्र में पड़ रहा है, तो ये 3 3 जो इस प्रकार से एक साइड में इधर उधर है ना, तो ये 3 इधर है 3 इधर है, टोटल कितने हो गए 6। और नीचे भी 3 इधर है 3 इधर है, टोटल कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। तो टोटल मिला के देखो 4 4 और 4 8 है यहाँ पर, है ना 8। और कहाँ पर है ऊपर वाले में, ऊपर टोटल 4 हो रहे हैं ना, इसके ऊपर वाले में 4 और नीचे 4, तो नीचे भी 4 हो गए, तो 8 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर कैनाइन का 3 और 3 कितने 6 हो गए, तो 8 14 हो गए, है ना। और यहाँ पर ये 12, तो इनको गिनो है ना कितने हो रहे हैं टोटल, और ये 12 यहाँ पर ये 3 6 और ये नीचे 6 12 हो रहा है ना संख्या। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो जाए टोटल 32, कितने हो जाएंगे ये 32 ये टोटल। इसका क्रम देखा जाए टोटल 32 होंगे। तो अब जैसे दांत के ऊपर वाले संरचना जो हार्ड पार्ट्स होते हैं हमारे, है ना हार्ड वाले जब, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं पेलेट्स शब्द के उसका, किसका बोल रहे हैं यहाँ पर पेलेट्स, यानी जीभ के थ्रू, जब ये जीभ के थ्रू आप स्पर्श करोगे ऊपर वाले जबड़े को, ऊपर वाले साइड को, तो आपको एक सॉफ्ट यानी जो कठोर हार्ड जो पार्ट्स नजर आएंगे, हार्ड पार्ट्स महसूस होंगे, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और नीचे और जाएगा यानी ये जो घंटी नुमा संरचना एबुला है अंदर की ओर है, उसकी ओर अगर आपके जो जीभ को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको एक सॉफ्ट है ना यानी जो पार्ट्स नजर आएंगे तो हम उसको बोलेंगे है ना कोमल तालु, है ना। और ये हमारे पास ये जो घंटी नुमा संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं
है ना यूविला शब्द या है ना ओव्यूला बोल रहे हैं, ओव्यूला नहीं बोलेंगे, यूविला, यूविला है ना। और यूविला के जस्ट साइड में जहाँ पर हम कहते हैं कि मसूड़े हो जाते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं है ना, तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं टॉन्सिल, क्या बोलेंगे टॉन्सिल। और हमारी ये लार का अगर जो जीभ की बात करें, टंग्स की बात करें, तो ये टंग्स ये टंग्स जो हमारे मुख्य गुहा के द्वारा किसके मुख्य गुहा के साथ किसके द्वारा जुड़ा रहता है, ये प्रेनुलम के द्वारा, प्रेनुलम के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये प्रेनुलम के द्वारा जुड़ा है, तो जस्ट हम स्वाद कलिकाओं की बात करें इस लार में, तो यानी हमारे पास ये जीभ में टंग्स में, ये टंग्स में जो हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं है ना, खुरदरा पाया जाता है ना जीभ, तो ये खुरदरा पाए जाने इसका कारण कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के स्वाद को का क्या है ना, हमें आभास कराती है, हम अनुभव कराती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का कि वो पदार्थ कैसे हैं है ना, तीखे या मीठे हैं या चरके, बहुत ये चीज़ों का एहसास कराती है। तो इसीलिए ये इसी में विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं, तो स्वाद कलिकाओं को हम कहते हैं पेपिला, क्या कहते हैं पेपिला। ये पेपिला तो अब यहाँ पर 17 से 18 साल क्या है, 17 से 18 साल की उम्र के बच्चों का अगर दंत सूत्र देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2102 है। इसका मतलब यहाँ पर है ना 17 से 18 साल तक जो हमारे जो दांतों का क्रम क्या है, उसमें क्या नहीं रहेगा, उसमें क्या एक फ्री मोलार, एक मोलार नहीं रहेगा और एक फ्री मोलार नहीं रहेगा, क्या है हमारे पास ये जो यहाँ पर अग्र चवर्णक एक नहीं रहेगा। यहाँ में अपन ने देखे यहाँ पर ये है ना दंत सूत्र में, दंत सूत्र क्या है ICPM है, यानी एक सामान्य मनुष्यों में जो दंत सूत्र होता है वो क्या है 2 1 2 3 होता है। तो 2 1 2 3 में देखो सभी कंप्लीट है, यहाँ पर मोलार भी है, फ्री मोलार भी है, केनाइन भी है, इंसीजर सभी है ना, सभी है। तो अब यहाँ पर अगर उसकी तुलना अगर छोटे बच्चों के साथ किया जाए, बड़े बच्चों की तुलना छोटे बच्चों के साथ किया जाए, बड़े लोगों की तुलना बच्चे अपन नहीं कह सकते, बड़े लोगों की तुलना छोटे बच्चों के साथ किया जाए तो उन्हें 17 से 18 साल तक उनमें जो दंत सूत्र का जो क्रम रहेगा उसमें ये रहेगा। यानी हमारे पास जो लास्ट में 3 दिया है, 3 दिया है, इसका मतलब एक फ्री मोलार की एक मोलार की संख्या कम है, क्या है एक मोलार की संख्या यहाँ पर क्या है कम है, एक मोलार की संख्या कम है। और यहाँ पर जो फ्री मोलार की संख्या बिल्कुल नहीं है ना, तो फ्री मोलार यहाँ नहीं है। तो फ्री मोलार क्या है जीवन में, देखो फ्री मोलार फिर लास्ट में इधर देखो है ना, फ्री मोलार में अगर आगे की ओर देखा जाए 18 से 24 साल क्या है 18 से 24 साल है ना के लोगों की बात करें तो उनका दंत सूत्र क्रम क्या होगा 2 1 2 2। तो यहाँ पर लास्ट अगर इनकी तुलना करें, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना करें तो देखो यहाँ पर एक आना चाहिए, उसमें भी दंत सूत्र में देखो यहाँ पर जो केनाइन की संख्या एक है ना किसकी एक, यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर फ्री मोलार नहीं है ना, तो यहाँ फ्री मोलार आ चुका है 18 से 24 साल तक। 18 से 24 आगे जस्ट है ना, 18 से आगे क्रम देखा है, 18 से बढ़ते क्रम में, तो 18 से 24 साल के भीतर में जो क्रम है यहाँ पर इस प्रकार का रहेगा, यानी 1 से लेकर है ना, या जो फ्री मोलार के यहाँ पर कौन सा नहीं था ये फ्री मोलार ना, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 आ गए, कितने आ गए 2। तो हमारे पास जो सामान्य व्यक्ति की तुलना करें तो सामान्य व्यक्ति की तुलना में भी हमारे जो फ्री मोलार की संख्या 2 है। तो 18 से अभी भी यहाँ पर है ना ये 2 दांतों की संख्या यहाँ पर एक कौन सा कम है यहाँ पर अभी मोलार, तो मोलार यहाँ पर भी नहीं है, तो मोलार यहाँ भी नहीं है। और 18 साल क्या है 24 से 30 साल की उम्र देखा जाए तो इनका क्रम क्या हो जाएगा 2 1 2 3। तो यहाँ पर ये मोलार आ चुका है, क्या है ये मोलार यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 2 था यहाँ पर 1 हो गया। तो हमारे पास यानी कह सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट टोटल हमारे पास जो मोलार को देखा जाए तो हमारे पास एक यहाँ पर 1 मोलार रह गया, तीसरा मोलार नहीं आया हमारे पास, ये हम तो तीसरे मोलार को हम बोलेंगे थर्ड मोलार है ना। जो तीसरे हमारे पास जो चवर्णक है उस तीसरे चवर्णक को थर्ड मोलार कहेंगे, और इसी थर्ड मोलार को हम बोल देंगे थीकोडोंट, क्या बोलेंगे है ना, थीकोडोंट की फीकोडोंट, डाइफिकोडोंट ना, डाइफिकोडोंट क्या बोलेंगे यहाँ लिखा ना डाई है ना, डाइफिकोडोंट क्या बोलेंगे है ना। डाइफिकोडोंट 2 बार आ रहा है ना, कितने बार आ रहे हैं वो 2 बार। देखो पहले आ चुका था, बचपन से ही आ चुका था, मोलार हमें बचपन में आ चुका है, आया समझ में। 2 की संख्या यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है ना, 2 इधर भी है, दोनों अवस्थाओं में बचपन में और थोड़ा वयस्क स्थिति में थोड़ा 2, यानी हमारे पास जो मोलार की संख्या 2 आ चुका है। मगर जैसे ये 24 से 30 साल के भीतर हम आ गए है ना, यानी आ गए तो उस समय हमारे पास क्या हुआ कि जो मोलार की संख्या पर कंप्लीट हो गया, कितना कंप्लीट हो गया, तो 3 हो गए ना, यहाँ पर 2 था, एक बार तो आ चुका था मगर उसकी संख्या इतने और एक है ना, एक दांत और आना बाकी था मोलार के अंतर्गत, तो वो एक दांत कौन सा था थर्ड मोलार। तो इस आप देखो अब ये थर्ड मोलार आ गया, तो थर्ड मोलार आ गया मतलब ये है ना, हमें कहते हैं कि थर्ड मोलार आ गया, इसका मतलब क्या होता है तुम्हें अक्कल दाढ़ आ गया, क्या आ गया अकल आ गया है कि नहीं,
अक्कल दाढ़ बोलते हैं इसको। क्या इसी थर्ड मोलार को क्या बोलेंगे? अक्कल दाढ़। तुम्हें दिमाग आ गया, क्या आ गया? दिमाग, सोचने समझने की शक्ति आ गए। सभी तौर पर तुम फिट हो चुके। किसी प्रकार के कोई भी है ना तुम्हें टॉर्चर करे या किसी प्रकार के तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो भी अपने आप को तुम दड़े रखने वाले व्यक्ति बन चुके हो। तो यानी बुद्धिमान व्यक्ति। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति को कौन दर्शा रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति हम कैसे है ना हो सकते हैं या कैसे हो रहे हैं हम? तो एक थर्ड मोलार के आने से हम अपने आप के बुद्धिमान का परिमाण हम दे सकते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, है ना। वो कैसे बता सकते हैं? तुम बता दो कि भैया देखो, है ना, ये मेरा थर्ड मोलार आ चुका है, ये मेरा अक्कल दाढ़ आ चुका है, मैं बुद्धिमान बन चुका हूँ। तो हम उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? विजडम टीथ। क्या बोलेंगे? विजडम टीथ। क्या बोलेंगे? विजडम टीथ। तो ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। तो इतनी बात है यहाँ पर।